हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस साइंस के वीडियो में जो 11th चैप्टर हमारा कंटिन्यू है और टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड में हम लोगों ने दो पॉइंट देखे हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा आरबीसी। अब जो थर्ड है वो है व्हाइट ब्लड सेल्स एंड फोर्थ है प्लेटलेट्स। ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं? ब्लड के। ब्लड के अंदर ये सारे सेल्स होते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, उसका काम क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर। तो द व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो उसके सामने WBC जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? फाइट करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज होने से वो रोकते हैं। सम WBC फाइट अगेंस्ट जर्म्स विच एंटर्स अवर बॉडीज। खाने के दौरान या कभी हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं उस टाइम पे भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अगर जर्म्स जाता है, फूड के अंदर जाता है, तो अगर वो हमारी बॉडी को नुकसान करता है तो उसके सामने WBC जो है वो फाइट करता है। Some WBC can eat up the germs like bacteria। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स खा जाते हैं। कुछ जो WBC सेल होते हैं वो क्या करते हैं? मेक सम केमिकल्स नोन एज एंटीबॉडीज, जिसे हम एंटीबॉडी से पहचानते हैं। वो प्रोड्यूस करते हैं टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो कोई डायरेक्ट फाइट करता है, कोई बैक्टीरिया खा लेता है, कुछ जो WBC है वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आर मच स्मॉलर इन नंबर देन आरबीसी। रेड हमारा जो ब्लड है उसमें ज्यादातर सेल जो है वो रेड ब्लड सेल है। वो हमने रेड ब्लड सेल का जो टॉपिक चल रहा था तब सीखा है। और WBC सबसे मतलब कि आरबीसी की कंपेयर में बहुत कम है। अब जो फोर्थ एलिमेंट है वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर? तो प्लेटलेट्स क्या है? दे आर द टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म इन द बोन मैरो। हमारे बॉडी के अंदर जो बोन मैरो होते हैं उसमें कुछ टाइनी फ्रेगमेंट्स यानी कि छोटे छोटे पीसेस बनते हैं जो कि स्पेशल सेल्स है। वो कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो क्या है? एक स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी में बोन के अंदर होते हैं ये। और वो जनरली कौन से बोन में होते हैं? ऐसा नहीं है कि सब बोन में होते हैं। हिप और थाइस के जो बोन्स होते हैं उसमें ये बोन मैरो होते हैं। और वो जनरली कहाँ पे होते हैं? आरबीसी के अंदर होते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ कट और वुंड। जब भी हम गिर जाते हैं या तो कुछ कहीं पे भी कट लग जाता है उस टाइम पे आप देखोगे कि तुरंत ही हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड निकलना, ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप देखोगे कि तुरंत ही वहां पे थोड़ा कुछ ऐसा लेयर बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। तो वो क्या है? वो प्लेटलेट्स है। उसी के कारण जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है और हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड का लॉस नहीं होता है। द ब्लड क्लॉट विच स्टॉप ब्लीडिंग इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। द सेल्स कॉल्ड प्लेटलेट्स इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स है उसी की वजह से ये जो ब्लड क्लॉट होता है यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का जो ब्लड निकल जाता है, ब्लीडिंग जो होता है उसे क्या करता है? वो रोक देता है। और उसका कारण क्या है? प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन अवर ब्लड। तो प्लेटलेट्स होना
बहुत जरूरी है। अगर ये बॉडी में कम हो जाए, ब्लड में कम हो जाए, तो हमारी बॉडी में कभी जब भी हमें कोई कट लगता है या तो हमारी बॉडी को किसी एक्सीडेंट में इजा होती है, तो उस टाइम पे बहुत ब्लड लॉस होता है और कभी कभी तो जो बॉडी है वो डेथ तक पहुंच जाती है। अगर प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर कम है तो बहुत तकलीफ होती है। तो ये जो हम लोगों ने ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम जो हम सीख रहे हैं, उसका मेन पार्ट जो है ब्लड, वो देखा। ब्लड के अंदर हम लोगों ने प्लाज्मा देखा, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये 4 एलिमेंट्स है और वो कैसे फंक्शन करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया है। अभी एक पॉइंट ऐसा है कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर कैसे फंक्शन करता है, क्या फंक्शन करता है, क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए ब्लड। क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि ब्लड इज नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, गिव द रीजन। ऐसे हो सकता है, या तो इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी। ब्लड के क्या फंक्शन है वो हम जानते हैं कि बॉडी के अंदर जो भी हमारा जा रहा है, जैसे कि फूड, वाटर, एयर, सब किसके साथ बह रहा है, ब्लड के साथ। लेकिन वो कैसे वर्क करता है, तो ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड। कहाँ से लाता है वो डाइजेस्टेड फूड? फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। तो वो जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके पूरे बॉडी के अंदर जितने सेल है जहाँ पे उसकी जरूरत है, यानी कि एनर्जी के फॉर्म में, वहां कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। दूसरी बात है, ब्लड कैरीज वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, तो वो वाटर पहुंचाने का काम भी करता है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। तो लंग्स के अंदर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वो हमने हार्ट में पढ़ लिया है। जो सेकेंड टॉपिक है वो हमने पहले देख लिया है। तो ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन लेके वो बॉडी के दूसरे भागों तक पहुंचाता है। ब्लड कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स, वो बॉडी सेल्स के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में, यानी कि हमें पता है कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जो बॉडी सेल रहते हैं उसके अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और वो कहाँ पहुंचता है, लंग्स के और फिर वहां फिर से प्योरीफाई होता है। तो बॉडी सेल टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट, उसको बाहर निकालने के लिए क्या बाहर निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट, दूसरी वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिया फ्रॉम द लीवर। लीवर में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो यूरिया है वो कहाँ पहुंचाता है, टू द किडनीज। किडनीज क्या है, फिल्टर्स है। किडनी फॉर एक्सक्रेशन इन यूरिन, यूरिन फॉर्म के अंदर वो एक जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकालने के लिए किडनी तक पहुंचाता है फ्रॉम द लीवर। एंड लास्ट इज ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिसीज। आगे हमने देख लिया कि कौन, WBC व्हाइट ब्लड सेल जो ब्लड के अंदर होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया और सारे जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं, उन्हें खा लेते हैं या तो एंटीबॉडीज पैदा करते हैं और हमारी बॉडी को डिसीज से बचाते हैं। लेकिन ये सब काम करता कौन है, ब्लड। तो ये एक आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये हो गया, हार्ट भी आ गया। अब उसका जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा है, ब्लड वेसल, जिसमें आर्टरी है, वेन्स है एंड कैपिलरीज। थर्ड एलिमेंट जो है वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में है
वो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, पाइप या तो ट्यूब जैसे होलो होते हैं, और वो 3 टाइप्स की है, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब ये तीनों में भी क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। हार्ट में से ब्लड लेके वो बॉडी के दूसरे भागों तक पहुंचाता है, मतलब कि वहां कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट मीन्स इट कैरी अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट। इसका मतलब है कि वो ब्लड को हार्ट में से दूर ले जाती है ये आर्टरी। दे आर फाउंड, कहाँ पे वो होती है, तो पूरी बॉडी में है आर्टरीज, और एक्चुअल कहाँ पे होती है, द होल बॉडी लाई क्वाइट डीप अंडर अवर स्किन। हमारी जो स्किन है उसके लेयर्स है, सारे के जो सारे लेयर्स है, 7 लेयर्स, उसके नीचे आर्टरीज होती है, इसीलिए बहुत डीपली होती है, इसलिए हम उसको इजीली सीन नहीं कर पाते हैं। हेंस दे आर नॉट सीन इजीली। दे हैव, कैसी होती है, दे हैव थिक, थिक होती है, मोटी होती है, एंड इलास्टिक वॉल्स। उसकी वॉल्स कैसी होती है, इलास्टिक, जैसे खींच सके हम, मतलब उसकी थिकनेस भी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। ये तीनों में आर्टरीज सबसे ज्यादा थिक होती है, क्योंकि वहां ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है, और उसकी जो वॉल्स है वो उसकी इलास्टिसिटी के कारण ही वहां पे ब्लड फ्लो बहुत ही हाई प्रेशर में होता है, ताकि ये आर्टरी उसको झेल पाए। सो ब्लड फ्लोज थ्रू देम एट हाई प्रेशर। द मेन आर्टरी, जिसे हम अयोटा कहते हैं, इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स के अलावा जितनी भी बॉडी पार्ट्स है उसके साथ ये जो मेन आर्टरी है, जिसे हम अयोटा भी कहते हैं, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के दूसरे पार्टों के साथ जुड़ी हुई होती है। इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो उसमें कैसा ब्लड रहता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में। और जो दूसरी है, अनदर आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। वो हार्ट के राइट वेंट्रिकल के साथ जुड़ी हुई होती है, कौन, पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। तो ये एक ही आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी जनरली जो वेन्स होती है उसी में ही कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रहता है। तो आज हम लोगों ने आर्टरी पढ़ी। अभी जो वेन्स एंड कैपिलरीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।